सो बिना कोई बकवास करे वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स के बारे में। तुम लेज़ी नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो गए हो, ठीक है। मतलब तुमने इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि तुम्हारा दिमाग अब डोपामिन की नदियों में बह रहा है। अब तुम्हारे दिमाग को डिटॉक्स कैसे करें, क्योंकि हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो तुम्हारे ब्रेन को रीवायर कर रहा है कि तुम एंजॉय कम करो और क्रेव ज़्यादा करो। सो नाउ लेट्स डिटॉक्स योर ब्रेन साइंटिफिकली, रियलिस्टिकली एंड परमानेंटली। तुम्हें क्या लगता है डोपामिन डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ? कि इंस्टाग्राम को एक दिन के लिए डिलीट कर देना? बट ब्रो, उसको डोपामिन डिटॉक्स नहीं बोलते, उसको हम डिजिटल फास्टिंग बोलते हैं। असली डोपामिन डिटॉक्स तब होता है जब तुम अपना कंट्रोल वापस लेते हो खुद के ऊपर। किस चीज़ का कंट्रोल भाई? अपने प्लेजर के ऊपर। जिस चीज़ से तुम्हें प्लेजर मिल रही है तुम उसके ऊपर अपना कंट्रोल लेते हो, तब असली डोपामिन डिटॉक्स शुरू होता है। सो अभी हम बात करते हैं डोपामिन के बारे में। डोपामिन क्या होता है भाई? देखो, डोपामिन प्लेजर नहीं है, वो प्लेजर के लिए जो मोटिवेशन आता है ना, वो डोपामिन है। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिवॉर्ड के पहले ही रिलीज़ कर देता है। मतलब जब तुम रिवॉर्ड के बारे में सोचते हो तभी तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हो जाता है। इसी कारण तुम्हें जो स्क्रॉलिंग होती है वो एंडलेस फील होती है, क्योंकि तुम हमेशा कोई नेक्स्ट बिग थिंग एक्सपेक्ट करके चलते रहते हो कि क्या पता अगले रील में कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाए। बट जब तुम इसे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स देना बंद कर देते हो तब तुम्हारे डोपामिन के जो लेवल्स है वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। एंड फिर धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल हो जाता है और तुम्हें रियल लाइफ थिंग्स में भी इंजॉयमेंट फील होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि वर्किंग आउट, रीडिंग बुक्स और इवन साइलेंस। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, जिससे तुम अपने डोपामिन लेवल्स को वापस से नॉर्मलाइज कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से फेक चैलेंजेस को हटा दो, जैसे कि नो फ़ोन फॉर 24 आवर्स। जैसे जो फालतू के चैलेंजेस हैं उनको अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे रियल डोपामिन डिटॉक्स फार्मूला देने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे डोपामिन लेवल्स वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ एंड फर्स्ट फार्मूला इज़ द रिप्लेसमेंट रूल। मतलब तुम अपने डोपामिन को रिमूव नहीं कर सकते, बट तुम चीप डोपामिन को मीनिंगफुल डोपामिन से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि तुम स्क्रॉलिंग को लर्निंग से रिप्लेस कर सकते हो, तुम लस्ट को डिसिप्लिन से रिप्लेस कर सकते हो, तुम कंफर्ट को प्रोग्रेस से रिप्लेस कर सकते हो। इसी तरह तुम्हें जो चीप डोपामिन है उसे तुम्हें मीनिंगफुल डोपामिन से रिप्लेस करना है। ओके। सेकेंड पॉइंट इज़ द इन्वायरमेंट रूल। डोंट रिलाई ऑन विल पावर। अपने विल पावर पे रिलाई मत करो। अपने जो स्पेस है वहाँ से टेम्पटेशन को ही रिमूव कर दो। एक मस्त लाइन अभी तुम्हें बताना जा रहा हूँ। अगर स्टडी के समय तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हो, क्योंकि अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें फ़ोन तुम्हें दिक्कत दे रहा है या फिर तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है क्योंकि इसमें बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एंड तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे पहले ही तुम्हें फ़ोन को दूसरे रूम में रख देना है। बट अगर तुम फ़ोन से काम कर रहे हो तो तुम्हें अपने दिमाग को यूज़ करते हुए फ़ोन में नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर देना है। एंड ऐसी बहुत सारे फीचर्स होते हैं फ़ोन में जिससे तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द डीप टास्क रूल। मतलब हर दिन कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा एक काम करो जिसमें तुम्हारा फुल फोकस लगता हो, जैसे कि कोडिंग, वर्किंग आउट या फिर कोई बिज़नेस आइडिया सोचना, उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना, कोई वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना, जिसमें तुम्हारा फुल फोकस लगे। कोई ऐसा काम करो, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज दैट्स हाउ योर ब्रेन रीलर्न्स पेशेंस। नाउ इन सारे टिप्स के बाद तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना भी ज़रूरी है, जैसे कि द रीसेट फेस। मतलब फॉर द फर्स्ट 3 डेज़ तुम्हारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा फाइट बैक करेगा। तुम्हें बोर्डम होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होगी, और इसी को हम विड्रॉल फेज़ बोलते हैं। और यही तुम्हारी एक्चुअल हीलिंग होती है। और एंड आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते बाद तुम वापस से साइलेंस को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। एंड आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद ही फोकस तुम्हारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम बन जाएगा। तुम फोकस ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे। एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ कंसिस्टेंसी के बाद तुम जब पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग अब कितना पीसफुल हो गया है और तुम कितने फोकस्ड हो गए हो अपने काम की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द एंड आई वांट टू से दैट डोपामिन इज़न्ट योर एनिमी, it's your power source. You just forgot how to use it. Reclaim it, rewire it, rule it. Because the most dangerous man in this world
इज़ द वन हु कैन स्टे फोकस्ड इन केओस। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो हेल्थ या फिटनेस या माइंडसेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उन पर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।